Hello, my dear students. So, today we are going to do our third chapter of political science for class 9th and ZRT, and that is poverty as a challenge. So, let us start. I have made a flowchart so that you can learn easily. Fine. So, let us start without wasting any time. Yeah. So, what is poverty, bacha? A situation in which a person is unable to get minimum basic necessities of life, food, clothing, shelter, or sustenance. ऐसा सिचुएशन जब एक पर्सन छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाता। कौन सी खाना पीना, कपड़े, घर और जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं। फाइन। नेक्स्ट इज़ हु आर पुअर। पुअर होते कौन है, गरीब कौन होते हैं। दीज आर द पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी कि जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं ना भीड़ भाड़ वाली, जैसे वो है धारावी। नेक्स्ट इज इन सिटीज़ में रहते हैं जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, बिना ज़मीन वाले, ज़मीन भी नहीं तो उनके लेबर होते हैं वो विलेजेस में वो। और दे आर इलिटरेट अनएम्प्लॉयड लैंडलेस, कि वो इलिटरेट पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इसलिए अनएम्प्लॉयड होते हैं, बिना इनके पास ज़मीन भी नहीं होती है। और हेल्पलेस, इनकी कोई मदद नहीं करता। अगला है सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ, और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, पैसे नहीं होंगे तो इलाज नहीं करवा सकते। फाइन। नेक्स्ट इज पुअर कैन बी क्लासिफाइड एज। पुअर कैसे टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहले तो है रूरल पुअर, सेकंड इज अर्बन पुअर। तो रूरल पुअर कौन होते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर, यानी कि जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसे लेके आते हैं। सेकेंड इज डोमेस्टिक वर्क शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं, घर में काम करते हैं, वो जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं वो। ओके। नेक्स्ट इज दिस पॉवर्टी अकर्स ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ द रूरल पुअर इनटू अर्बन एरियाज। अगला बच्चा ये है अर्बन पुअर, ठीक है। तो ये कौन कैसे होते हैं, दिस पॉवर्टी अकर्स ड्यू टू द आउटफ्लो ऑफ द रूरल पुअर इनटू अर्बन एरियाज, क्योंकि गांव से आपने देखा होगा, गांव से कई कई लोग अर्बन शहर में आ जाते हैं। अर्बन यानी कि शहर वाली जगह, रूरल यानी कि गांव। तो जब रूरल से अर्बन में चले जाते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मजदूर हो जाते हैं और इसलिए पैसे कम मिलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, कैजुअल वर्कर्स, डेली वेजेस अर्नर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, रिक्शा पुलर्स, होटल एंड रेस्टोरेंट वर्कर्स, ये सारे काम वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, it describes the greater probabilities of certain communities to becoming poor or remaining poor। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि ओके, सो व्हाट दिस डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ बिकमिंग पुअर और रिमेन पुअर। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि चांस होते हैं लोगों के या फिर कम्युनिटीज़ के गरीब होने की या फिर गरीब रहने की, ठीक है। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ बिकमिंग पुअर और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। यानी कि ये क्या डिस्क्राइब करती है, वल्नरेबिलिटी एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करती है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पुअर, गरीब होने के या फिर गरीब हो जाने के, ठीक है। नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहला आ जाता है शेड्यूल कास्ट, SC, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST, और विडोज़ जो विधवाएं होती हैं। नेक्स्ट इज एल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं वो, उनका पुअर होने का, क्योंकि वो कमा नहीं सकते। नेक्स्ट इज लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, फिर दूसरों के में वो काम करते हैं, वो काम पैसे देते हैं, उनसे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल्स का भी काफ़ी डोमिनेट किया जाता है और इसलिए दे अनेबल टू वर्क। ओके। नेक्स्ट इज हैंडीकैप्ड लोग, जो उनको कोई काम नहीं देता। नेक्स्ट इज सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। जो सोशल इंडिकेटर हैं कि गरीबी आएगी, वो कौन कौन है,
लेट अस चेक या सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला आता है इनकम। इनकम से पता लग जाता है कि वो आदमी पॉवर्टी गरीब है या अमीर है। कंजप्शन, जितना वो ले रहा है उससे पता लग जाता है कि कितना अमीर है गरीब है। इलिटरेसी लेवल कि आदमी कितना पढ़ा हुआ है उससे पता लग जाता है, ठीक है, कितना नहीं पढ़ा है उसने, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ न्यूट्रिशन, जब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है ना। नेक्स्ट इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स नहीं मिलती इनको। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ तक कि साफ़ पानी भी नहीं पी सकते। फाइन। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और ये लैक भी होता है कि आपको हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए, हेल्थ केयर भी नहीं लेते ये लोग। नेक्स्ट इज़ मास पॉवर्टी। ये क्या होता है बच्चा? मास पॉवर्टी व्हेन अ लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल in an economy are deprived to basic necessities, that economy is said to be in mass poverty। यानी कि वो सेक्शन, वो बड़ा सेक्शन लोगों का, कंट्री का, जो इकोनॉमी में अपनी बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर पाता, डेट इज़ उस इकोनॉमी को कहते हैं हम मास पॉवर्टी। दूसरा है अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़, यहाँ तक कि 26 करोड़, यानी कि पूरी टोटल क्या है हमारी 100 हमारी पूरी पॉपुलेशन है 137 करोड़। और उसमें से 26 करोड़ से अगर गरीब है तो क्या होगा? फाइन, ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ पीपल इन इंडिया वर बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2000। पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो देख लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली in a poor surrounding with other poor people, excluded for enjoying social equality of better of people is in better conditions। इसका क्या मतलब है? पॉवर्टी वहाँ देखी जा सकती है जहाँ पे एक पुअर कई सारे पुअर लोगों के साथ मिलकर रहता है, गरीबों के साथ रहता है, उसकी सराउंडिंग भी गरीबों से भरी होती है, ठीक है। उसके बाद ना तो वो फिर गरीबी के कारण ना तो वो किसी भी तरीके की सोशल इक्वालिटी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और अच्छी सराउंडिंग भी उसे नहीं मिलती। नेक्स्ट इज इट इज़ बोथ अ कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत जो दोनों चीज़ें हैं, क्या कॉज भी हैं यहाँ पे, कॉज भी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट भी हैं पॉवर्टी के। नेक्स्ट इज पॉवर्टी लाइन, अब ये देखते हैं। सो व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन बच्चा? पॉवर्टी लाइन, it is a line used to measure poverty on the basis of income और consumption level। कितना वो लेता है और कितना वो कमाता है, उससे पता लग जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है या ऊपर है। फाइन। अगला है द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन इंडिया इज़ 24,000 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ एंड 21,000 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो ये कैलोरीज का रिजल्ट है। अगला है द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO कंडक्ट्स द सर्वे टू फाइंड आउट सच रेशियो। ये रेशियो निकालने के लिए जो द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है यानी कि NSSO है वो करवाता है सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो गरीब है अभी भी और कुछ हैं जो जिन्होंने पॉवर्टी को हरा के अपने कंट्री को इकोनॉमी पे लेके गए हैं। तो उसमें आता है केरला सबसे पहले, उसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इन सब ने पॉवर्टी को हराया है और ऊपर खड़े हुए हैं। अगला स्टेट है, ये सबसे गरीब स्टेट्स में आता है, बिहार तो सबसे ज़्यादा। तो इसमें आता है त्रिपुरा, उड़ीसा, असम और बिहार, ठीक है। ये 4 स्टेट पर लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉजेज होते हैं पॉवर्टी के, बताएगा कोई? पहला है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल होता है, ब्रिटिश रूल में सो स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश रूल हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने बहुत मजदूरी करवाई, लोगों पे पैसे भी नहीं देते थे वो। नेक्स्ट इज रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में क्या होता है? रूरल यानी कि
गांव वगैरह, उनकी इकोनॉमी बहुत कम होती है और इसलिए वो खुद पैसे बहुत कम देते हैं। सो ये भी एक वजह है गरीबी की। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म कराए जाते हैं, उसका भी बहुत कभी अच्छा परिणाम आता है, कभी बुरा आता है। तो बुरा आने पे वो पॉवर्टी की लाइन पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज़ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। ह्यूज इनकम में इनइक्वालिटी करना, जेंडर के हिसाब से जो इनइक्वालिटी होती है कि अगर मैन को मिल रहे हैं 10 रुपये तो मैन को 5 ही मिलेंगे, ये नौटंकी होती है, ठीक है। जिस इनइक्वालिटी जो होती है इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जो हैवी प्रेशर है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में बनाया जाता है जो मतलब आबादी बढ़ती जा रही है, खाने का कुछ नहीं है और पैसे देने के लिए नहीं है, पढ़ाई भी तो चाहिए, तभी तो वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। जितने भी आबादी बढ़ती जा रही है, खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनडेवलपमेंट, बहुत बुरी वाली, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली एक अनएम्प्लॉयमेंट, फाइन, और अनडेवलपमेंट, ना कोई डेवलपमेंट होती है, ना कोई रोज़गार मिलता है इनको, बेरोज़गार रहते हैं कई लोग। तो लो इनकम, बहुत ही कम पैसे मिलना, जितना काम करोगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल फार्मर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा स्मॉल फार्मर्स के लिए, उनके ऐसे बेकार होता है, ठीक है। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज़ सोशल फैक्टर्स भी हैं कई सारे, चलो। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करते हैं। सो लेट स्टार्ट। पहला है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है बच्चा, जो डेवलपमेंट करना है हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ का, फाइन। नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, लैंड सीलिंग्स 3 टाइप्स के होते हैं। लैंड सीलिंग्स, फिक्सेशन ऑफ रेंट्स, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो बड़े उसी के पास रहती है, अमीर के पास, ठीक है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनका प्रमोशन होना चाहिए, तभी तो लोग वहाँ पे काम करने आएंगे, नहीं तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में कोई नहीं आता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं सब, पैसे उनको मिलते हैं कम। नेक्स्ट इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, कैसे होगा, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने से ही काम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोवर्टी पोवर्टी बच्चे, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 में ही इसी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हो गया, ओके। एक और वीडियो बनाऊंगी इसकी, एक और फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तब, तो आई विल सेंड यू अनदर वीडियो को। अगर आपको इसमें भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बड़े अच्छी तरह से नोट समझा दूंगी, ठीक है। इसमें बस ये लास्ट टॉपिक रहता है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पोवर्टी एलिवेशंस, यानी कि पॉवर्टी हटाने के लिए जो प्रोग्राम लिए गए हैं सरकार के द्वारा, वो देखते हैं हम। सबसे पहला इसमें आता है नेशनल रूरल, पहला आता है इसमें बच्चा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कब जिसे कहते हैं हम नरेगा, 2005 में आया था। और मनरेगा, इसमें जी साइलेंट रहेगा बच्चा, एक नरेगा है एक मनरेगा, अब मनरेगा कह सकते हैं या नरेगा कह सकते हैं, ठीक है। तो 2005 में आए थे ये दोनों एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल फंड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसके लिए ये आया था 2004 में बच्चे। लर्न करना बैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY 1993 में। नेक्स्ट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP 1995 में। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह है SGS4, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMG4 2000 में। अगला है अंत्योदया अन्ना योजना, AA4 2000 में आई थी ये भी, ठीक है। तो ये लर्न करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो हमने सारा चैप्टर कर लिया। आई विल सेंड यू 1 मोर वीडियो, पार्ट 2 इसका बनाऊंगी मैं, एक और फ्लो चार्ट है उसके ज़रिए, ठीक है। So bye bye for now and thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel so that you can get my new videos. Bye bye for now.